हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फ्लो ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इतने दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही है, क्योंकि मुझे कोविड हुआ था, जो कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे दिया था। लेकिन वहाँ पर मैं रोज़ाना बेसिस पे जो भी मेरे पोजीशंस के अपडेट रहते थे वो मैं डालता रहता था। और साथ ही में अगर मुझे कुछ अच्छे स्टॉक्स नज़र आते थे इंट्राडे या फिर स्विंग या पोजिशनल के लिए, वो भी मैंने वहाँ पे दिए हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं तो वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कल कौन से स्टॉक्स है जिनमें आप ट्रेड बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखा था और मैंने बोला था कि जब तक ये वाला जो एरिया है, इस जोन को जब तक आप क्रॉस नहीं कर लेता निफ्टी, तब तक ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट होना मुश्किल है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी उस समय तक बता दिया था, और जिसको कि अभी उसने तोड़ दिया है। और अभी जो सिनेरियो पे है, तो अगर आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको ये ट्रेंड लाइन नज़र आएगी। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, राइट। तो जिस पे कि इसने 1 2 3 4 बार ऑलरेडी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो अभी क्या सिनेरियो हो सकता है, चलिए वो जानते हैं। तो अभी बाइंग सिनेरियोज, बाइंग के आसपास तो, बाइंग जोन के आसपास तो है निफ्टी। अगर ये कल इसी एरिया में या थोड़े से नीचे एरियाज में खुलता है तो आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, और आपका एसएल जो है मैक्सिमम इस एरिया पे होगा, जो कि ये वाला लो जो इसने बनाया था, इस एरिया पे आप एसएल डाल सकते हैं। और अगर इस कुछ एरियाज पे अगर ये खुलता है, इस एरियाज पे अगर वो कुछ खुलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा बाइंग हो सकता है। आप अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर एक ग्रीन कैंडल बन के हायर हाई निकलता है तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और आपका पहला टारगेट ये हो जाएगा और दूसरा टारगेट ये हो जाएगा। ये दो टारगेट्स अभी आप फ़िलहाल देख सकते हैं। और जहाँ तक कि देखें तो ये बहुत बड़ा ही आपके लिए, अगर यहाँ पे भी खुल जाता है तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड आपके लिए नहीं होने वाला है। ठीक है, सपोज 80 से लेके 110 120 पॉइंट तक आप इसमें मैक्सिमम देख सकते हैं। अदर दैन दैट, अगर ये थोड़ा भी गैप अप वगैरह होता है तो ये काइंड ऑफ साइडवेज मार्केट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे या यहाँ से जाके रेजिस्ट लेगा और नीचे यहाँ पे या फिर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेगा। तो ये लगभग इसी जोन के नीचे बीच में फंसा रहेगा। तो ये निफ्टी के लिए है, मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं देख रहे हैं। अगर इस एरिया पे खुलता है, ठीक है, और यहाँ पर आकर इसे ये सपोर्ट लेके यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा टारगेट हो जाएगा और आप यहाँ पे बहुत अच्छे से बाइंग भी बना सकेंगे अगर ट्रेंड लाइन के आसपास ये कहीं खुलता है तो। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो आपको दिख रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन था जिसको कोई ब्रेक किया है और अभी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, और ये अभी बहुत अच्छे बाइंग जोन पे ऑलरेडी है अभी। और अगर इसी के आसपास ये कहीं भी खुलता है तो आप यहाँ पर बाइंग बनाना शुरू कर सकते हैं, और आपका टारगेट 300 350 पॉइंट का है, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड अगर ये यहाँ पे या थोड़ा सा गैप डाउन होकर इस एरिया पे खुले ट्रेंड लाइन के ऊपर और यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना शुरू हो, तो 300 से 400 पॉइंट आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये ऊपर खुलता है थोड़ा भी, तो अगेन यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं रह जाएगा, ये इसी के बीच में घूमेगा फिरेगा। अगर ये कुछ इस एरियाज पे खुल जाता है तो यहाँ पे ऊपर जाके यहाँ से रेजिस्ट ले सकता है, और नीचे इस एरिया से वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ दोबारा जा सकता है। तो याद रखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अगर नीचे की तरफ खुलता है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेता है तो बहुत अच्छा आपको अपसाइड में मूव देखने को मिल सकता है। अब चलिए कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। तो बजाज ऑटो को अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बार बार सिखाया है, चेंज इन पोलैरिटी, ये गया ऊपर सपोर्ट लिया और यहाँ पर आया इसे तोड़ा, और ये अभी दोबारा से इस एरिया पर जा रहा है। और बजाज ऑटो में ऑलरेडी हमने बहुत बार ट्रेड्स भी प्लान किए हैं। नाउ अगर आप ये देखेंगे, जो यूजुअली हम बार बार बोलते हैं कि जब भी कोई एक जो लाइन है जो कि एज अ रेजिस्टेंस या सपोर्ट जैसा काम करता है, कोई भी लेवल, वो फर्स्ट टाइम जब फ्रेश होता है तो वहाँ से, जैसे कि अगर ये अभी रेजिस्टेंस जैसा काम करने का ही ज़्यादा चांसेस है, सिमिलरली अगर ये फ्रेश लेवल है तो यहाँ पर ये एज अ सपोर्ट ही जैसा काम करने का इसका हाई चांसेस होगा। ठीक है, इसको ब्रेक इतना इजीली नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इसने ऑलरेडी रेड कैंडल बना दिया है, और अगर आप RSI भी देखेंगे तो 60 के ऊपर जाके दोबारा से 60 के नीचे आ गया है, जिससे कि समझ में आता है कि बियरिशनेस अगेन इसमें बिल्डअप हो सकता है, हो गया है। इसका कंफर्मेशन नहीं आया है अभी तक। कंफर्मेशन कब आएगा? जब ये जो इस दिन का लो है जो कि 33
7 इसके नीचे अगर निकलता है, यानी कि इसके नीचे अगर निकलता है तो ये अपने बियरिशनेस को कंफर्म करेगा और आप यहीं पे शॉर्ट मार सकते हैं 0.5 या 0.6% एसएल के साथ आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट करना है तो डेफिनेटली इसके नीचे इसको जाना पड़ेगा, तभी आप इसमें 0.5-0.6% के एसएल के साथ 1 से 1.5% का टारगेट आप बजाज ऑटो में प्लान कर सकते हैं। अगर आप HDFC लाइफ का अगर आप देखेंगे तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत ही अच्छा एक चैनल पैटर्न नज़र आ रहा होगा, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एकदम ही नीट एंड क्लीन पैटर्न है। तो अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब क्या ये तोड़ देगा या ये यहाँ से रेजिस्ट खा के नीचे आ जाएगा? देखिए, दोनों सिनेरियो हो सकता है। आपको यहाँ पर गेस वर्क नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको मार्केट को या फिर जो HDFC लाइफ ये स्टॉक है इसको सिग्नल देने का आपको वेट करना चाहिए। क्या वेट करना चाहिए? जैसे कि आप देख सकते हैं RSI ऑलरेडी 84 है, मतलब कि 80 के ऊपर जा चुका है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया है कि RSI 80 के ऊपर जाकर अगर रेड कैंडल बना के लोअर लो अगर बनाता है तो वहाँ पे आप तुरंत शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। तो इन केस ये अभी अगर इसको RSI के 80 के ऊपर ये जा चुका है और देखा जाए तो ये चैनल पैटर्न के ऊपर वाले एरिया पे भी आके हिट कर रहा है। अगर ये कल को खुलता है और यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाता है और लोअर लो निकलता है, आप यहाँ पर शॉर्ट मार सकते हैं। जो कैंडल का हाई है उसके ऊपर एसएल रख के आप इजीली 1 से 1.5% का टारगेट आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस पे। ठीक है, ये बहुत ही आराम से आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान इनिशिएट कर सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस में। और अगर ये कल को अपना जो हाई है पिछले दिन का, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल है। ठीक है, तो मार्केट अगर क्लोज अच्छा दे रहा है, बुलिश दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स जो है वो पोजीशन लेकर जा रहे हैं। ठीक है, अपने जो भी उन्होंने स्टॉक होल्ड करके रखे हैं उनको वो लेकर जा रहे हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो हाई चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है। तो अगर ये अपना हाई जो कि है 662.95 यानी कि 663 के ऊपर अगर वो निकलता है तो आप वहाँ पर बाइंग बना सकते हैं और एसएल आप यहाँ पर लगाकर 1.5% का टारगेट के लिए आप यहाँ पर अपसाइड में भी देख सकते हैं। तो HDFC लाइफ में आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, शॉर्ट और बाई दोनों कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ खुल रहा है और पहला कैंडल क्या बन रहा है उसके हिसाब से। अभी देखते हैं तीसरा स्टॉक जो कि है जुबिलिएंट फूड। तो जुबिलिएंट फूड को अगर आप देखेंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये स्टॉक गया, रेजिस्ट लिया, गया, रेजिस्ट लिया, गया, रेजिस्ट लिया और अब किसने तोड़ दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है। जब भी याद रखिएगा कि अगर फ्राइडे अच्छा होता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि मंडे अच्छा होगा, और फ्राइडे अगर बुरा होता है तो ज़्यादातर चांसेस है मंडे डिस्ट्रक्शन वाला दिन होने वाला है। तो अगर इतना सॉलिड ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, पूरा एंड तक अगर लेकर जा रहे हैं प्लेयर्स, तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग दिस हायर। तो अगर ये नेक्स्ट डे इसके ऊपर निकलता है अपने हाई के ऊपर जो कि है 3773 के ऊपर, अगर ये निकलता है आप यहाँ पर 0.6% एसएल के साथ बाई कर सकते हैं, 1 से 1.5% का टारगेट प्लान कर सकते हैं। और इसका पहला रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर 2% के आसपास मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको टारगेट भी अच्छा खासा मिल सकता है, लगभग 2% का टारगेट आपको जुबिलिएंट फूड में मिल सकता है अगर वो उसके ऊपर निकलता है। तो अभी आते हैं SRF पे। तो SRF एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग जोन पर खड़ा है। अगर आप देखेंगे तो 13 अक्टूबर 2021 को इसने एक हाई लगाया था और उसके बाद एक शार्प फॉल आया था और अब दोबारा से वो उसी जगह पे पहुंच चुका है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि अभी हाई चांसेस है कि ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा और इसको ब्रेकआउट करके चला जाए, इसके उम्मीद बहुत ही कम होता है। ठीक है, लेकिन यूजुअली नोवाइस ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि अब ये तोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर टाइम 2 से 3 बार इसको मौका मिलना चाहिए वहाँ पर उसको उस एरिया को टेस्ट करने का, और उसके बाद वो तोड़े तो वो बहुत ही अच्छा काम करता है। नहीं तो मेजॉरिटी टाइम्स ये फेक निकलता है। ठीक है, इंट्राडे में शायद आपके लिए काम कर जाए, लेकिन स्विंग में ये ज़्यादातर टाइम फेलियर्स साबित होते हैं। कब पैटर्न जो आप ट्रेड यूजुअली करते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे हो तो बहुत ही बढ़िया होता है, 3-4 साल का पैटर्न हो तो अच्छा होता है। ये छोटे छोटे पैटर्न्स पे आपको उस तरह से नहीं ट्रेड करना चाहिए। और जो भी अगर कब पैटर्न भी है तो वहाँ पे हैंडल भी होना चाहिए या फिर टाइम स्पेंड उसको करना चाहिए, वरना फिर ज़्यादातर टाइम ये एक फेक ब्रेकआउट जैसा ही साबित होता है। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो जोन है यहाँ पर आके अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे
आपको इजीली दी जाएगा कि यहाँ से रिजेक्शंस खाना शुरू हो गया है, राइट। और अगर आप यहाँ पर देखें क्लियरली तो ये रेड कैंडल बना था और यहाँ पर अभी ये टाइम स्पेंड कर रहा है। तो अगर ये कल इस लेवल के नीचे निकलता है विच इज़ 2495, ठीक है, 2495 2494 2493 के नीचे अगर ये निकलता है, ठीक है, इसके नीचे अगर ये निकल जाता है तो ही आप यहाँ पर शॉर्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और आपका एसएल जो है लगभग 0.6-0.7% का रहने वाला है यहाँ पर भी। और आप जो टारगेट देख रहे हैं, पहला टारगेट आपका 1% का हो सकता है और दूसरा टारगेट आप 1.5% का देख सकते हैं। तो 1 या 1.5% का टारगेट के लिए आप एसआरएफ में शॉर्ट जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो 2496 के नीचे निकले तो। और अगर इसी एरिया के आसपास खुलना चाहिए इसको, बहुत इसके ऊपर गैप अप करके नहीं खुलना चाहिए, 2546 2547 इसके ऊपर गैप अप करके नहीं खुलना चाहिए। अगर यहाँ पर ऊपर में खुल जाता है, ये जो मैंने मार्क करके रखा है ये बॉक्स, अगर इसके ऊपर खुलता है इस एरियाज पे कहीं पे भी, ठीक है, तो क्या होगा ना कि यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ठीक है। देन दिस एरिया विल एक्ट एज अ सपोर्ट। तो यहाँ पर अगर ये इस एरियाज पे खुलता है, ठीक है, देन यू कैन, जैसे इसके नीचे निकले, यू कैन गो अहेड एंड शॉर्ट इट। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, बजाज ऑटो, एचडीएफसी लाइफ, जुबिलेंट फूड और एसआरएफ में आप किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, मैं कोशिश करूंगा फिर से रेगुलर वीडियोस डालने की। अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे और आप फटाक से आके सारे वीडियोस को देख सकेंगे। और मैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे ट्रेडर्स आ रहे हैं जो हमारे ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 1 जैन को शुरू हो गया था। सेकेंड बैच हम लोग बहुत जल्द चालू करने वाले हैं। लेकिन काफ़ी लोग आते हैं और पूछते हैं कि सर हम लोग नोवाइस है, हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं है, न्यूबी है मार्केट में, तो हम लोग कहाँ से सीख सकते हैं चीज़ें। तो मैं आप लोगों के लिए ये मार्केट पाठशाला में बेसिक टू एडवांस वीडियोस बना रहा हूँ। आप एक एक कर देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको कंसेप्ट क्लियर करेगा कि किस तरह से एक्चुअली में मार्केट काम करता है, किस तरह से आपको मार्केट को देखना चाहिए, मार्केट में होती क्या चीज़ें हैं, क्यों मार्केट ऊपर नीचे करता है, ठीक है। हर एक तरह के डिफरेंट जो ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है मार्केट में, वो सभी आप चीज़ पहले सीख ले, तभी आप हमारे ट्रेडिंग प्रोग्राम में आ सकते हैं। और साथ ही में मैंने अपना बेस्ट एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है हमारा, वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड किया था। ये एक प्रीमियम कंटेंट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने फ्री में अपलोड किया है, तो इसके लिए इसको मतलब कुछ भी ऐरा गैरा मत सोच लीजिएगा, इस पर आप लोग डेफिनेटली ट्रेड बनाइएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।